43, ठीक है. A 74-year-old man presented with dyspnea and chest pain. A chest radiograph showed pleural thickening encasing the right hemithorax and right pleural effusion. There are no pleural plaques and the visible lung is normal. What is the most likely diagnosis? तो बाकी कोई भी ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा. मेटास्टैटिक थाइनोमा नहीं हो सकता क्योंकि इतना बड़ा प्लूरल थिकनिंग नहीं हो सकता इसमें. मैलिग्नेंट मेसेंथियोमा आंसर है, ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में जो लंग इन्वॉल्व होता है, प्लूरल प्राइमरी इन्वॉल्व नहीं होता. मेटास्टैटिक क्रोनिक कार्सिनोमा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिंग लेजन होगी. और प्लूरल फाइब्रोमा भी नहीं हो सकता क्योंकि जो है इतना ज़्यादा प्लूरल थिकनिंग प्लूरल फाइब्रोमा नहीं होता. ये सारा प्लूरल थिकनिंग है और फिर एनकेजिंग द राइट हेमिथोरैक्स है. तो ठीक है, मेसेंथियोमा है. 44. Chest radiograph shows 1 cm soft tissue density nodule was identified projected over the right upper zone. What adrenal finding is most likely to suggest a malignant etiology? Linear density radiating from the edge of the lesion into the surrounding lung. तो इसका मतलब ये कि speculated है, ठीक है. हाँ. आगे 45. A 50-year-old male smoker was investigated for hematitis and a bronchocentric 3 cm soft tissue lesion was seen 1 cm from the carina. 3 cm soft tissue lesion was seen 1 cm from the carina and the left upper lobe. The maximum visible nodes were 14 mm in the left hilum and 13 mm subcarinal node in the central mediastinum and 9 mm right hilum node. There is no further parenchymal lesion or effusion and no distant relevant or visible. With appropriate T and M staging. M0 क्योंकि no metastasis है, ठीक है. फिर 3 cm lesion. अच्छा, ये अब है लंग कैंसर की एक T3 N0 M0, ठीक है. N2. अच्छा, 3 cm सॉफ्ट टिश्यू लेजन है. मुझे याद लेस देन 1 सेंटीमीटर क्या था, लेस देन T1 था, 1 to 3 सेंटीमीटर, 1 to 3 सेंटीमीटर T2 था. अच्छा, फिर ये T3 क्यों है आप बताता. इसमें ये भी है कि अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो 3 से ज़्यादा हो तो फिर T3 है, इस तरह कुछ है, ठीक है. या डिस्टल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो तो T3 है, ठीक है. अगर हाँ देखो, 2 मैक्सिमम विजिबल लिम्फ नोड 14 mm लेफ्ट हाइलम एंड 13 mm सबकैरिटल लिम्फ नोड, मतलब 2 जगह इन्वॉल्व हो इन द सेंट्रल मेडिस्टिनम, 2 डिफरेंट. तो ये T3, ये सारा हम पढ़ेंगे एंड में, ठीक है. रफली ये कि T1 जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर, T2 1 to 3 सेंटीमीटर एंड T3 जो है ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर. लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एंड में आप देख लेंगे. MCQ इसलिए कि कोई मेटास्टेसिस नहीं है, एंड 2 इसलिए है क्योंकि 2 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है. T3 इसलिए कि 2 लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व है ना, ये डिस्टल जगह डिफरेंट जगह पे है, इस तरह कुछ है, ठीक है. एंड में देखेंगे. 46. Rheumatoid arthritis. What is the most frequent respiratory manifestation of this disease? Pleural effusion, ठीक है, ये आसान है. 47. Increased transient of the right lung. What additional feature would support a diagnosis of Swyer-James syndrome? Bronchiectasis, ठीक है. Yes. अच्छा, hypertransient, ठीक, bronchiectasis, ठीक है. हाँ, ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डायग्नोसिस बनती है. फिर समझ में आई. इसकी जो ऑप्शन है 47 में, देखो जब Swyer-James syndrome कौन सा, तो ए आंसर है. और बी मिसमैच वेंटिलेटर प्रिवेंट डिफेक्ट ऑन वीक्यू स्कैन विद डिलेड वाच ऑन, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डायग्नोसिस है, लेकिन हमारे पास पूछ रहा है Swyer-James syndrome के बारे में, ठीक है. हाँ बस ठीक है, आगे जाते हैं. 48. एक्सपायरेटरी वीज चेस्ट रेडियोग्राफ इज नॉर्मल, डायग्नोसिस एस्मा, ठीक है. एस्मा में नॉर्मल चेस्ट एक्सरे हो सकता है. 49, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा. चेस्ट रेडियोग्राफ शोज राइट अपर लोब opacification adjacent to the mediastinum with a very well defined lateral border and elevation of the right hilum. Mutualized explanation, radiation pneumonitis. इसकी हिस्ट्री में ये कि हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर treated with radiation मेरे काम से होगा. फिर जो है chest radiograph shows right upper lobe opacification adjacent to the mediastinum with a well defined lateral border and elevation of the right hilum. तो एक्सप्लेन radiation pneumonitis, ठीक है. ये बड़ी MCQ देखते हैं एक मिनट. 49.
56-year-old female with a history of breast carcinoma presented with chest pain that was atypical for cardiac pain, and she was afebrile. A chest radiograph demonstrated right upper lobe was vesicated adjacent to the mediastinum with a very well-defined lateral border and elevation of the right hilum. बस ठीक है. अब प्रीवियस हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर से बंदा ये बना सकता है. बाकी कोई सेंस नहीं बन रहा एमसीक्यू में, कोई भी आंसर सेंस नहीं बनता. 50. A painful rash on her shins और thalgia, chest pain was bihilar lymphadenopathy, diagnosis sarcoidosis. ये आसान है, ठीक है. और 51. HRCT shows small lung volumes, areas of honeycombing and transient bronchiectasis and bronchiolitis. Diagnosis: usual intestinal pneumonia. क्योंकि honeycombing है ना, और transient और small lung volumes है, ठीक है. 52. CT shows two ill-defined foci of consolidation within the posterior and apical segment of the right upper lobe. Small, less than 4 mm centrilobular, well-defined nodules within 1 cm of the pleural space. These nodules were connected by linear branching opacities, most likely diagnosed cause reactivated tuberculosis. अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होगी. 52 को देखते हैं. 52 ठीक है. 62-year-old patient with ongoing dyspnea underwent CT of the chest. Among other findings, it was demonstrated two ill-defined foci of consolidation within the posterior and apical segment of the right upper lobe. In addition, with the remainder of the right lung and lesser extent to the left lung, there was more ill-defined foci in the upper lobe में. बस ठीक है. जब upper lobe में हो ना तो इसमें TB primary tuberculosis diagnosis आती है. और फिर जो है इस पे आगे कह रहे हैं कि जो है ये नोड्यूल्स जो होते हैं कनेक्टेड बाय लाइनियर ब्रांचिंग opacities, तो इन दोनों से पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है. जो रिएक्टिवेट ट्यूबरकुलोसिस. 53. Chest radiograph shows a lobular 3 cm mass in the left lower zone with a small rounded focus of calcification within it. Cord-like bands are seen extending from the mass into the left hilum, diagnosed pulmonary arteriovenous malformation. ये आसान है, ठीक है. ये बैंड्स ड्रेनिंग वेसल्स होंगे इससे और लेफ्ट लोअर जोन में. जी हाँ. 54. Chest radiograph shows right-sided widening of the mediastinum and the region of the right hilum and calcification. Signs of right heart dilatation. CT shows focal partly calcified right polyhilar mediastinal mass, right heart dilatation, and peripheral wedge-shaped areas of consolidation in the right lung. Diagnosis: fibrosing mediastinitis. अच्छा, इन सब में सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ यही चांस बन रहा था कि फाइब्रोसिंग mediastinitis. 54 बड़ी एमसीक्यू देखते हैं. देखो, 54-year-old social worker underwent chest radiography and chest CT. On the chest radiograph, there was right-sided widening of the mediastinum in the region of the right hilum, and calcification was also seen within the mediastinum with signs of right heart dilatation. Within the right lung there was देखो ये mediastinum involved हो रहा है, ठीक है. right hilum involved हो रहा है, फिर right lung भी involved हो रहा है, ठीक है. तो mediastinum जब involved हो तो fibrosing mediastinum. हाँ. अच्छा, within the right lung there were peribronchial cuffing, septal thickening, and wedges of consolidation. CT confirmed presence of focal partly calcified right perihilar mediastinal mass, ठीक है. Right heart dilatation and peripheral wedge-shaped areas of consolidation in the right lung. तो ऑप्शन को देखो fibrosing mediastinitis A है, ठीक है. B mediastinal granuloma है. इस तरह हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है. mediastinal granuloma कुछ होता भी नहीं है, ठीक है. प्राइमरी पल्मोनरी लिम्फोमा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लिम्फोमा कोई मास इफेक्ट नहीं करता और लिम्फोमा में मास इफेक्ट भी नहीं होता. फिर थाइमिक कार्सिनोमा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एंटीरियर मेडिस्टिनम में है. और हिस्टोप्लाज्मोसिस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है और जो है इसकी फीचर्स डिफरेंट होंगे. हाँ, स्मॉल लेटर, ठीक है. तो बस ये फाइब्रोसिस मेडिस्टिनस आंसर हो गया ना.